नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एजू चैनल। और भाई आज की इस इंटरेस्टिंग बीट की वीडियो में हम जानेंगे कि एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है। तो भाई इस बात को जानने के लिए ज़रूरी है फोर्स को जानना, यानी कि बल को जानना, जिसके बारे में आपने सुना होगा। जनरली फोर्स लगा रहे हैं यानी कि धक्का दे रहे हैं। तो उसी तरह से जो अपना एरोप्लेन होता है भाई, उस पर 4 तरह के फोर्स काम करते हैं। पहला होता है लिफ्ट, ड्रैग, वेट, थर्स्ट। ये 4 तरह के फोर्स जो है लग के हमारा एरोप्लेन फ्लाई करता है, आकाश का जो है प्राणी बनता है। अब एक एक करके जानते हैं लिफ्ट क्या है, ड्रैग क्या है, वेट क्या है और थर्स्ट क्या है, और चारों ही फोर्स कैसे जो है एक एरोप्लेन को हेल्प करती हैं उड़ाने में। तो पहली फोर्स जो कि लिफ्ट कहला रही है, ये पैदा कैसे होती है? तो भाई ये फोर्स पैदा होती है एयर के एरोप्लेन पे फॉरवर्ड मोशन लगाने से। तो इसी को हम लिफ्ट कहते हैं। सेकेंड फोर्स है ड्रैग फोर्स। ये फोर्स लगती है एयर में एरोप्लेन के रेजिस्टेंस से, यानी कि जब एयर जो है रोकती है एरोप्लेन पे, उस पर कुछ रेजिस्टेंस लगाती है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द एयर से ड्रैग फोर्स जो है अप्लाई होती है एरोप्लेन पे। तो ये जो थर्ड फोर्स है जिसे हम वेट नाम कह रहे हैं, ये लगती है ग्रेविटी पुल की वजह से अर्थ सेंटर की तरफ। जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे लिफ्ट, ड्रैग और वेट फोर्स कैसे काम करती है। ड्रैग जो है एयर रेजिस्टेंस की वजह से आगे से लग रही है, वेट जो है ग्रेविटी पुल की वजह से नीचे की तरफ जाना। इस तरह से तीनों फोर्स काम करती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थ्रस्ट फोर्स। जो थ्रस्ट फोर्स है वो आखिरी है। और थ्रस्ट, अब इतनी सारी फोर्स बाहर से जब एरोप्लेन पे लगेंगी तो एरोप्लेन भी तो एक फोर्स लगाएगा, मतलब एरोप्लेन इंजन जो फोर्स लगाता है उसी को थ्रस्ट फोर्स कहा जाता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब सुनेंगे कि कैसे जो है एरोप्लेन फ्लाई करता है। तो उसके लिए यही फोर्स आपस में ज़्यादा कम होने से एरोप्लेन फ्लाई करता है। तो सुनो अब कैसे करता है। जब ये थर्स्ट ड्रैग से ज़्यादा होती है तो एरोप्लेन आगे की ओर बढ़ता है, और जब लिफ्ट फोर्स ज़्यादा हो वेट फोर्स से, तब एरोप्लेन ऊपर की ओर उड़ता है। तो समझ आया कैसे उड़ता है हमारा एरोप्लेन। तो अब जान लेते हैं एक और मज़ेदार फैक्ट अबाउट द एरोप्लेन। क्या होता है अगर लाइट जो है स्ट्राइक कर जाए एरोप्लेन से, यानी कि व्हाट हैपन इफ़ अ प्लेन इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग ये बल्ब वाली नहीं, बल्कि वो लाइटनिंग है जो कि आसमान से गिरती है। तो क्या होगा, तो बच्चों जानते हैं भाई, ये जो क्लाउड यानी बादलों से आती हुई लाइट होती है वो क्या होती है एक्चुअली में, मैसिव फ्लो ऑफ चार्ज होती है, और यानी कि आवेश का बहाव होता है, और इसके अंदर हजारों वोल्ट की बिजली होती है। तो इससे टकराना मतलब अपनी जान माल से हानि होता है बच्चों। अब भाई एरोप्लेन तो ठहरे आकाश के प्राणी, तो ये तो बिजली से भिड़ते ही होंगे, बारिश से भी भिड़ते होंगे। तो सवाल आता है कि ऐसे में एरोप्लेन कैसे जो है बच के निकल जाता है, वो भी बिना खचरा हुए। तो इसी सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपना जो एरोप्लेन होता है बच्चों, वो उसकी आउटर कवरिंग जो है या कोटिंग कह सकते हैं, वो बनी होती है किससे? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम एक क्या है? मेटल है, और जो कि बिजली की काफ़ी अच्छी सुचालक है, यानी कि कहें तो लाइट की गुड कंडक्टर है। जब लाइट एरोप्लेन से टकराती है तो करंट एरोप्लेन की आउटर स्किन से होता हुआ टेल से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो अंदर तक जो है जितने भी पैसेंजर बैठे हों वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पा रहा है, इसलिए सारे पैसेंजर भी बच जाते हैं, और जो है एरोप्लेन से लाइट भी पास हो जाती है। तो इस तरह से जो है लाइटनिंग इफेक्ट एरोप्लेन पे काम करती है। अब जब एरोप्लेन के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, व्हाई कांट यू यूज़ फ़ोन ऑन प्लेन्स, यानी कि आप फ़ोन क्यों यूज़ नहीं कर सकते एरोप्लेन के अंदर बैठ के। तो जितने हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं ना, जैसे कि फ़ोन है, टैबलेट है, इनके अंदर होते हैं रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, क्या होते हैं? रेडियो सिग्नल्स। और ये सिग्नल प्लेन के सिग्नल में इंटरफेयर करते हैं, यानी कि बाधा डालते हैं, और प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ भी कम्युनिकेशन जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ और सुन लो कि जो फ़ोन है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यानी कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क लाने के लिए धरती पे बने टावर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। तो उससे भी रेडियो सिग्नल प्लेन के सिग्नल और कम्युनिकेशन के साथ डिसरप्शन करेंगे। इसलिए ही पोर्टल डिवाइसेस जितने होते हैं उनको या तो ऑफ किया जाता है या फिर फ्लाइट मोड पे लगाया जाता है। इस तरह से रेडियो सिग्नल रिलीज नहीं होंगे, ओके, और प्लेन सिग्नल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से काम करता है ये सारा मेथड। अब एक और सवाल के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। जनरली आपने सुना होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसका रीज़न ढूंढते हैं, वाई इट इज़ नॉट गुड टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। रात में ही क्यों जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना। तो चलो इस मिस्ट्री को भी सोल्व कर लेते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं प्लांट के पास। जो प्लांट होता है वो दिन के समय में प्लांट CO2 यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो है
वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा होता है। लेकिन प्लांट भी तो सांस लेते हैं ना, जिसमें वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू CO2। इसलिए दिन में हम सो सकते हैं और अच्छी खासी ऑक्सीजन को भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट की। लेकिन रात के समय में क्या होगा, रात के समय में उल्टा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो कौन सा प्रोसेस चलेगा प्लांट के अंदर, सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा। तो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सिर्फ CO2 ही रिलीज होगी। इसलिए अगर हम रात के समय में पेड़ के नीचे सोते भी हैं तो हमें सफोकेशन फील होगी, सफोकेटेड हम फील करेंगे। दैट्स वाई इसीलिए ये कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के समय में। तो बच्चों समझ आ गए होंगे चारों गड़गड़ाते हुए सवाल आपको। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन